एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ अट्रैक्टिव यू आर इन द आईज ऑफ ऑपोजिट जेंडर। तो ऑपोजिट जेंडर जो है वो आपको किस तरीके से देखता है, किस तरीके से अट्रैक्टिव देखता है या देखती है, और वो आपके बारे में किस तरीके के एक जनरल तरीके के थॉट्स वो सोचते हैं। तो ये जो है एक 18+ टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के उनके थॉट। कार्ड ही 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, समझदार हो, घर को कैसे बांध कर चलना है वो आपको आता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि आप फिजिकली भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो और अंदर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तो आपका मन जो है वो गंदा नहीं है। ये नहीं है कि आप जो है कलेश ही करने पड़ जाते हो, या फिर कोई और गले कलेश कर रहा है तो उसमें आग लगाओगे। नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हो। आप अपने आप काम करते हो या जो भी आप करते हो उसमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड और डेडिकेटेड हो। तो आपको एडमायर करने वाले बहुत हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपको एडमायर करने वाले बहुत हो कि इस तरीके का इंसान जो है वो यूनिक तरीके का इंसान जो है वो हर कोई नहीं हो सकता। तो एक जो यूनिक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है और एक स्टेबिलिटी है, दोनों ही जो है वो सबके बस की बात नहीं होती। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। आपको बहुत सारे चाहने वाले हैं, एडमायर करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सबसे घर बनाओगे, ऑब्वियसली नहीं बनाओगे। आपको चूज करना है। तो यहाँ पे चूजिंग पावर या आपके पास सुप्रीमेसी है कि आप किसको चूज करते हो, ये चीज़ है। ये नहीं कि आप जो है वो किसी को भी चूज कर ले रहे हो या कोई भी आपको साथ जो है वो कुछ भी कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। हालांकि आपको एडमायर करने वाले बहुत लोग हैं। अगर आपके लंबे बाल हैं तो स्ट्रेट बाल जो है या वेवी बाल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, या जब भी आप जो है बालों में कर्ल्स करवाना या जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो चीज़ जब भी आप करवाते हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हल्की अगर स्ट्रीक्स आपने डलवा रखी है या हल्का रंग करवा रखा है, कलर, ज़रूरी नहीं है सभी लोग जो है वो नहीं करवाना पसंद करते हैं, तो वो कोई वो मतलब मैसेज उनसे रेजोनेट नहीं करेगा। लेकिन आपके ऊपर जो है वो कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, इस वजह से भी वो अट्रैक्शन जो है वो महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एस ऑफ कप्स है। कोई आपसे प्यार करता है। एक्चुअली कोई नहीं, काफ़ी लोग प्यार करते हैं। और प्यार जो है वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोमांटिसिज्म, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ज़रूरी नहीं है, शादी आप सबसे नहीं कर सकते। पसंद करने वाले आपको बहुत हो सकते हैं, और पसंद करना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही तरीके से पसंद करना है। आपकी पर्सनालिटी से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से, आपका वे ऑफ थिंकिंग से, तो वो जो है लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं आपको, और बहुत ज़्यादा लव आपको क्रिएट करना की इच्छा रखते हैं। उनको ये है ज़रूर कि आप अगर उन्हें मिल जाओ तो पता नहीं क्या होगा। तो ऐसी चीज़ है जैसे लॉटरी खुल जाए किसी की, या लॉटरी हो जाए और अनएक्सपेक्टेड तरीके से खूब सारा पैसा मिल जाए, तो इंसान खुशी होगा, उस तरीके की चीज़ है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये फैंटेसी में है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है। लोग आपको देखते हैं कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, गार्डेड हो, और आपको हर कोई जो है वो मतलब नहीं अप्रोच कर सकता, अनअप्रोचेबल हो। आपको कितना भी कोई पसंद करे, कितना भी कोई प्यार करे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है हर एक को एक्सेप्ट कर लोगे या हर एक को दोस्त बना लेते हो। ऐसा नहीं है। इस वजह से नहीं है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, दिमाग से सोचते हो, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है, और आपको पता है लाइफ में क्या है क्या नहीं है। लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छी तरीके से है। हो सकता है आपने किसी को जो है वो रिजेक्ट भी किया हो, और इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक बैगेज है। आपने किसी को रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट पर्पसली भी नहीं किया होगा, लेकिन कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बने होंगे, या फिर ऐसी चीज़ होगी कि आप दोनों में कुछ अलगाव हुआ हो, या ये भी हो सकता है, हालांकि ब्रेकअप वाली सिचुएशन मैं नहीं महसूस कर रही हूँ, लेकिन आपने किसी को मना किया है, तो इस वजह से उनके मन में थोड़ा सा आपके लिए दूसरी तरीके की एनर्जी है, और आपको भी जो है वो ये चीज़ है कि मैंने उसको मना कर दिया है, तो आपको पता है, और आपने क्यों मना किया है आपको भी मालूम है। तो रीज़न जो है वो आपका बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है। आपकी जो स्टेबिलिटी है या सॉलिड जो कह सकते हैं नेचर है, कैरेक्टर है, वो जो है ज़्यादातर लोगों में नहीं मिलता है। इस वजह से भी वो आपको अट्रैक्टिव देखते हैं, ऑपोजिट जेंडर, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो। अगर आप एक मेल हैं तो फीमेल्स जो हैं आपके जो फेशियल
मुस्टैच है या जो क्या बोलेंगे बियर्ड है या मुस्टैच है, वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती होंगे, क्योंकि वो आप अच्छे तरीके से ग्रूमिंग करते हो या जो भी अलग अलग स्टाइल बनाते हैं लोग, तो वो चीज़ है। और अगर आप एक फ़ीमेल हो तो उनको जो है आपके लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते होंगे, क्योंकि जब भी आप लिपस्टिक लगाते हो चाहे किसी भी कलर की हो, तो वो आपकी एक नेचुरल शेप है जिसको किस करने की इच्छा करे। तो इस तरीके की एनर्जी है और अट्रैक्टिव जो है आप बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट आ रहा है नेव ऑफ वॉन्ड्स है। नेव ऑफ वॉन्ड्स जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स को दिखाता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक एडवेंचरस साइड, एक न्यू बिगनिंग, एक एक्सप्लोर करने की इच्छा, एक घूमने की इच्छा। जैसे मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो और न्यू प्लेस है, तो आप ये भी देखोगे, वो भी देखोगे, खाना भी खाओगे, न्यू चीज़ें ट्राई भी करोगे, लोगों से बात भी करोगे, शॉपिंग भी करोगे, वही चीज़ है। तो आपको एक्सप्लोर करने की इच्छा है बहुत सारे लोगों की, हालांकि वो पूरी नहीं होगी क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता असली ज़िंदगी में। सोचने में जो है वो टैक्स नहीं लगता है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो आपके बारे में वो ऐसा सोचते हैं। यहाँ पे मुझे बालों की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है कि आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप जब भी बाल खोलते हो तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो, या आपका लुक ही जो है वो चेंज हो जाता होगा। अगर आप जो है वो ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनते हो या फिर स्ट्रैप वाली ड्रेस पहनते हो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्किन एक्सपोजर हो, यहाँ पे स्किन एक्सपोजर की बात नहीं करी जा रही है। तो अगर चाहे आप ट्रेडिशनल कपड़े पहन रहे हो, चाहे आप वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हो, उसमें आपकी जो बॉडी शेप है वो बहुत ज़्यादा जो है उभरती है, और इस वजह से भी उनको जो है अट्रैक्शन होता है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। अगर आप मेल हैं तो बहुत सारी लड़कियां जो है आपको हैंडसम मानती हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो भी जो है आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल माना जाता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपकी जो फायरी टेम्परामेंट है, जो आपका बात करने का तरीका है, आप जो है दिमाग से बात करते हो और बाउंड्रीज जो है वो क्लोज्ड हैं, किसी को भी नहीं आने देते हो, किसी से भी जो है वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, दूसरों की निकालते हो, देते नहीं हो। तो वो चीज़ जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस चीज़ से भी वो अट्रैक्टिव दिखते हैं। जैसे कि मिस्टीरियसनेस है, जैसे फिल्म स्टार हो गए या कोई बिजनेसमैन हो गया, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को बाहर नहीं लेके आता, और वो जो है पेपराजी है या मीडिया है वो पीछे पीछे भागते हैं कि हमें बता दो इसके साथ जो है आपका डेटिंग है, या इसके साथ जो है आपकी मैरिज हो रही है, ये वगैरह वगैरह। तो वो जो है आप बताते ही नहीं हो, और आपको बिल्कुल बताने की मतलब इच्छा ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी प्राइवेट लाइफ है, जो कि अच्छी बात है। तो इस वजह से भी उनके मन में क्यूरियोसिटी जागती है कि भाई इसके बारे में कुछ पता करो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इस एनर्जी को दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड करने में यकीन रखते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक हो जाए, लेकिन आप जो है वो पीछे मुड़कर नहीं आते। तो अगर आपने किसी को छोड़ दिया तो फिर वो चीज़ जो है वो हो ही जाएगी, वो सदा के लिए हो जाएगी। और कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, शार्प है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कट टू कट है, ब्लंट होंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि हो सकता है पास्ट में किसी पर्सन को, मुझे यहाँ पे एक अजीब सी एनर्जी आई है कि आपने किसी को रिजेक्ट किया है, इसलिए नहीं कि वो बुरे थे, इसलिए भी नहीं कि वो आपको केयर नहीं करते थे, इसलिए किया क्योंकि वो आपके प्रैक्टिकल तरीके के डिसीजन को जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। बेशक उनमें, उनके मन में प्रेम भाव रहा होगा, लेकिन आप जो है उनसे भी मूव ऑन हो चुके हो। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए चेरियट आया। चेरियट कैंसर एनर्जी को दिखाता है। आपके अट्रैक्टिवनेस ये है, आपके जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा सटल है, एकदम से नहीं आते, और जब आते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से भी वो आपको पसंद करते हैं। ये भी एनर्जी है कि कोई आपके पास से जो है आपके साथ मेकअप SEX करने की इच्छा रखता है या रखती है, वो चीज़ भी है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं लोग आपको। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यही चीज़ है कि आपको डीपली पसंद करते हैं लोग, लेकिन आपके सीक्रेट्स को जानने की इच्छा रखते हैं। तो उसके लिए जो है कुछ गलत तरीके का रास्ता भी वो चुनने से हटेंगे नहीं। तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये चीज़ है कि बेशक आपकी फिजिकल बॉडी, इनर ब्यूटी सब कुछ है, लेकिन आपके सीक्रेट्स जो हैं वो कोई और नहीं निकाल सकता। तो इस तरीके का जो मिस्टीरियसनेस है आपकी पर्सनालिटी में, आपकी इंफॉर्मेशन में, वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा उनके मन में क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है, और इस वजह से भी वो आपको अट्रैक्टिव देखते हैं या देखती हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो इस एनर्जी को दिखाता है कि आपके अंदर एक जेंटल, लविंग, मदरली, वाइफली
जेंटल क्रिएचर वाली जो है सिचुएशन है, एनर्जी है, लेकिन आपके पास फायरी टेम्परामेंट और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही जो है वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। बाहर जाओगे, घर से बाहर जाओगे या जहाँ पे भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी है। लेकिन जैसे ही घर में आओगे तो एक स्मॉल बेबी या एक प्यारी सी लड़की की तरीके से आप हो जाते हो, तो वो जो सारी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो पीछे छूट जाती है। घर में जो है आप अभी भी एक बच्चे की तरीके से ही रहते हो, और बच्चा जो है कोई इमेच्योर वाला नहीं कि दिमाग मेच्योर है लेकिन चाइल्ड लाइक क्वालिटी भी है। वो दोनों चीज़ जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से आपको अट्रैक्टिव बनाती है या बनाते हो, जो भी आपका जेंडर हो, और इस वजह से आपके ऑपोजिट जेंडर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है या करती है। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस। बूटी, आई लव दैट कर्व, तो वो जो कर्वेशियस बॉडी है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर अ सायरन सेडक्टर्स एंड लव गॉड। नेक्स्ट आ रहा है, क्लास, एवरी पीस ऑफ यू इज परफेक्ट, योर हेयर, आईज, सेंट, ऑल ऑफ यू ड्राइव्स मी वाइल्ड। नेक्स्ट आ रहा है, ब्लाइंड फोल्ड, टीजिंग एवरी इंच एनहांसेस एवरी सेंस, तो बहुत ज़्यादा सेंसेस जो है आपको सोचकर जो है वो सेंसेस जो है वो एक इग्निशन पे चली जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की सोच रखते हैं लोग। नेक्स्ट आ रहा है, लेग्स ओवर शोल्डर, लेट्स इंस्टॉल अ मिरर इन अ बेडरूम। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट टू डेडिकेट रोमांटिक सॉन्ग टू यू। नेक्स्ट आ रहा है, माउस ट्रैप। नेक्स्ट आ रहा है, आई फाइंड यू इनक्रेडिबली अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है, आई हैव नेवर बीन दिस वेट बिफोर माई लव, सिट ऑन अ थ्रोन, वी टॉक, फाइट, लाफ, क्राई, प्ले, किस, आर्ग्यू, लव, केयर, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी हैव अनब्रेकेबल बॉन्ड, तो आपका किसी से अनब्रेकेबल बॉन्ड है या आप किसी से रिलेशनशिप में हो, लेकिन ये सारी चीज़ें प्राइवेट है। इस वजह से भी लोग जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी में है कि सब कुछ पता चले कि कौन है, कहाँ है, किस तरीके की शक्ल है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आ रहा है, ब्रीथ मी इन एंड आई एम योर्स, प्लीज कीप मी। और नेक्स्ट आ रहा है, पुश हर लिमिट्स बट ऑलवेज प्रोटेक्ट हर हार्ट, तो वो जो है इस तरीके से भी सोचते हैं कि आपके प्रोटेक्ट करेंगे हार्ट को भी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। मेपल लीफ आई है, तो कनाडा से कोई कनेक्शन हो सकता है, ऑटम सीजन से कनेक्शन हो सकता है, या फिर जो है वो सीजन जो है आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा या कोई मेमोरी होगी। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे सेलेमेंडर आया, रीबर्थ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो आप अपनी एक सेडक्ट्रस वाली साइड में भी हो कि आपको जो है कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, आपकी तरफ लोग खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे शेल आई है, शेल जो है वो कैंसर एनर्जी को दिखाती है। कैंसर एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशंस को कंजर्व करके रखना, तो एक कंजर्वेटिज्म और ट्रेडिशनल तरीका वो भी है आपके पास, और आप जो जैसे वो कहा जाता है कि लेडी इन स्ट्रीट एंड फ्रीक इन द शीट्स, ऐसा कुछ है, तो शायद गलत भी बोला हो, आई डोंट नो, तो कुछ इसी तरीके की एनर्जी है क्योंकि आप क्लासी पर्सन हो लेकिन आपको पता है कि आपको कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे जो है वो डॉग आया है, डॉग लॉयल्टी को दिखाता है, फेथफुलनेस है, जिसके साथ हो उसके साथ जो है साथ निभाओगे, ये नहीं कि दगा दे जाओ, तो धोखेबाज इंसान नहीं हो। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है, द ग्रेट गिग इन द स्काई, पिंक फ्लॉयड का, और नेक्स्ट आ रहा है वैप, कार्डी बी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, और इसी तरीके से इस पर्सपेक्टिव में भी आपको वो देखते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।